राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रावण पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। यह पूर्णिमा सावन के महीने में पड़ती है, इसलिए इसे श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्रावणी पूर्णिमा के विषय में। बात करेंगे कि सावन मास की पूर्णिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है और वर्ष 2024 में श्रावण मास पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान किस दिन किया जाएगा और इसका मुहूर्त क्या रहेगा, विधि क्या रहेगी, समस्त जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आज की वीडियो। भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा, दोनों देवताओं की कृपा प्राप्त होती है इस सुंदर पावन श्रावण के महीने में। पूर्णिमा का व्रत श्रावण मास में जब आता है तो हमें अनेकों प्रकार के पुण्य करवा के जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा का भी विशेष महत्व होता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि वर्ष में प्रत्येक महीने में पूर्णिमा की तिथि आती है। हर महीने का जो अंतिम दिन होता है उस दिन पूर्णिमा की तिथि ही होती है। पूर्णिमा का व्रत, पूर्णिमा पर स्नान दान करना, पूर्णिमा पर तरह तरह के सुंदर सुंदर उपाय करना, सभी का अपना विशेष महत्व होता है। किंतु जब पूर्णिमा श्रावण मास में आती है तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा का विशेष महत्व सावन के महीने में क्यों होता है। श्रावण की पूर्णिमा को श्रावणी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी के रूप में गायत्री माता का जन्म भी सावन पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दौरान व्रत, स्नान और दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उत्तर भारत के राज्यों में श्रावण माह को सावन का महीना कहा जाता है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती देवी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं वर्ष 2024 में सावन की पूर्णिमा की डेट क्या रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा यानी 19 अगस्त के दिन सावन पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। 19 अगस्त के दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:55 तक रहेगा। स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल 4:32 से 5:20 तक का समय रहेगा। 19 अगस्त 2024 को ही आपको स्नान की पूर्णिमा भी मिल रही है, उसी दिन आपको व्रत की पूर्णिमा भी मिल रही है। सावन पूर्णिमा पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। पितरों के तर्पण से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इससे भविष्य में होने वाली अशुभ घटनाओं से भी मुक्ति मिलती है। सावन पूर्णिमा के व्रत का पारण देवी लक्ष्मी की पूजा के साथ किया जाता है। भगवान सत्यनारायण की कथा, देवी लक्ष्मी की पूजा, चंद्रदेव को अर्घ्य देना, बहुत सारे इस तरीके के उपाय किए जाते हैं। घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा रात के समय की जाती है। ऐसा करने से जातक को कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। तो आप लोगों ने जाना इस प्रकार से कि 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को स्नान, दान और व्रत तीनों की ही पूर्णिमा का योग है। तो एक ही दिन इस बार आपको सावन के महीने की श्रावणी पूर्णिमा का एक ही दिन मिलेगा। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है कि मन में संदेह की स्थिति हो कि आज है कि कल है, 2 दिन का कोई मुहूर्त नहीं है। 19 अगस्त को ही
श्रावण मास की पूर्णिमा स्नान दान की भी है और व्रत की भी है। इसी दिन व्रत किया जाएगा, इसी दिन दान पुण्य आदि किया जाएगा और इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष रक्षाबंधन का सुंदर पावन पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। यह पर्व बहुत ही खुशी से और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें उम्र भर रक्षा करने का वचन देते हैं। उनके सुख में दुख में सदैव काम आने का वादा करते हैं। सावन पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी नहीं जा सकते तो घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद अपने देवी देवताओं की, अपने भगवान की आराधना करनी चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। दान जैसे कार्यों को करने से कुंडली में कमज़ोर ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। सावन पूर्णिमा के दिन धन, वस्त्र और अनाज आदि का दान भी किया जाता है। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के व्रत में भगवान सत्यनारायण की कथा का विशेष महत्व होता है। तो आप 19 अगस्त दिन सोमवार को ही भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही सुंदर शुभ योग है कि श्रावणी पूर्णिमा है, सावन के महीने की पूर्णिमा है, जहां भगवान नारायण की पूजा पूर्णिमा के दिन होती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है। वहीं सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ, माता गौरी की पूजा होती है पूर्णिमा के दिन। माता गौरी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी माता को, गौरी माता को 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन के अशुभ ग्रहों से हमें शांति मिलती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन मास की पूर्णिमा तिथि वर्ष 2024 में सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार के दिन होने के कारण इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो जो लोग व्रत करते हैं वो 19 तारीख को ही करेंगे और उसी दिन रक्षाबंधन का भी पर्व है। तो देखिए, जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनका भी व्रत हो जाएगा, जो सावन के सोमवार का व्रत करते हैं उनका भी व्रत हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एक साथ अनेक लाभ मिल रहे हैं। बहुत ही सुंदर शुभ योग में आई है श्रावण मास की पूर्णिमा। जितना जो कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार उतना कीजिए और मन में किसी प्रकार का भ्रम ना पालें। यदि आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो अपना व्रत करें, यदि आप सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो व्रत करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रक्षाबंधन है तो हमें व्रत नहीं करना है, ऐसा नहीं है। नियम होता है और देखिए, थोड़ा सा नियम का जब हम पालन करते हैं तो जीवन में हमें अनेकों प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो नियमों का पालन अवश्य करें। बहुत सुंदर तरीके से पूर्णिमा पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं और पूर्णिमा का व्रत करें, अपने सोमवार का व्रत भी करें। और कहा जाता है ना कि भाइयों को बहनों के घर जाना चाहिए या बहनों को भाइयों के घर जाना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो ये है कि जैसी सिचुएशन हो, जैसी परिस्थिति हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना त्यौहार मनाएं। यदि भाइयों के पास समय है और बहनों की कोई समस्या है तो भाइयों को बहनों के घर अवश्य ही जाना चाहिए रक्षाबंधन पर। और यदि बहनों के पास समय है, उनकी कोई समस्या नहीं है, तो उन्हें भाइयों के घर अवश्य जाना चाहिए। किंतु यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि भाइयों को बड़े ही प्रेम से अपनी बहन को बुलाना चाहिए रक्षाबंधन के दिन। कि बहनों को इतने आदर और प्रेम के साथ बुलाइए कि वो खुशी खुशी दौड़ी चली आए अपने भैया की कलाई पर राखी बांधने के लिए, क्योंकि सबका अपना महत्व होता है। अगर बहनें नहीं आएंगी तो आपकी कलाई सूनी रह जाएगी। तो अगर आपका कोई आपस में मन मुटाव है, किसी तरीके की कोई बात है, तो एक दिन के लिए उसको दूर कर दीजिए। सारा द्वेष भूलकर, सारी गुस्सा भूलकर, क्रोध भूलकर आप एक दिन अपना प्रेम से मनाइए रक्षाबंधन के त्यौहार पर, सारा कुछ भूलकर, और बहुत ही प्रेम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। ऐसा मेरा सारे भाई बहनों से अनुरोध है, क्योंकि बड़े नसीब वाले वो लोग होते हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जो भाई बहन दोनों होते हैं। वरना कितने परिवार ऐसे होते हैं कि जहाँ भाई हैं तो बहन नहीं है, जहाँ बहन है तो भाई नहीं है। और यदि ऐसा सौभाग्य है हमारा कि भाई और बहन दोनों हैं, तो आपस की नाराज़गी, आपस का क्रोध दूर करके इस सुंदर त्यौहार को सुंदर तरीके से मनाएं। बहुत ही पावन पवित्र
भाई बहन के अटूट प्रेम का ये त्यौहार है। बहनों को भी अपनी भाइयों से प्रेम करना चाहिए निस्वार्थ भाव से। कहीं कहीं हमने देखा है कि बड़ा ही वो होता है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, भले ही भाई की परिस्थिति जैसी हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और भाई लोगों को भी अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि बहनें उनसे कुछ लेने ही आई हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। अगर दो लोग हैं सामने हमारे तो दोनों का स्वभाव विपरीत हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक जैसा हो। तो बहनें कुछ मांगने नहीं आती हैं, बस एक रस्म है, एक त्यौहार है, मन का प्रेम है, ये भाव है। जिनके भाई नहीं होते हैं उन बहनों से पूछिए कि उन पर क्या बीतती है, और जिन भाइयों के बहनें नहीं होती हैं तकलीफ़ उन्हें भी होती है। तो इतना प्रेम का ये त्यौहार है, इसे उतने ही प्रेम से मनाइए। और वैसे भी समय ऐसा है, कुछ पता होता नहीं है कब हम कहाँ हों, कैसे क्या कर पाएँ क्या ना कर पाएँ। तो इस तरीके से समय को बर्बाद ना करते हुए, ना गंवाते हुए अपने बहुत ही सुंदर से इस पावन प्रेम के त्यौहार को अवश्य मनाएं। मेरा अनुरोध है, जो भी भाई बहन आपस में एक दूसरे से नाराज़ हैं, और मैं आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ, नाराज़गी छोड़कर इस सुंदर त्यौहार को मनाइए, राखी बांधिए। और भाइयों की जो सामर्थ्य हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार बहनों का सम्मान करें, और बहन पूरे प्रेम के साथ, पूरे अपने प्यार के साथ भाई की कलाई पर राखी बांधें और उनको खूब सारी दुआएं दें, ताकि भाइयों के जीवन की जो अला वला होती है ना, यदि बहन सच्चे मन से खुश होकर अपने भाई के राखी बांधती है तो भाई के ऊपर आई हुई अला वला सब टल जाती है। ये हम सभी लोग जानते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस बार भद्रा है रक्षाबंधन पर, इससे संबंधित वीडियो हम पहले ही दे चुके हैं, आपको चैनल पर मिल जाएगी, अवश्य ही देख लीजिएगा। बहुत अच्छी जानकारी है रक्षाबंधन के विषय में। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, मेरे प्यारे भाई बहनों, आपस की नाराज़गी छोड़कर राखी का सुंदर त्यौहार अवश्य मनाइए। अभी समय है एक दिन का, सोच लीजिए और इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाइए। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे, और हमें भी खूब सारा प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट दीजिए। मेरे जितने भी भाई मेरी वीडियो सुनते हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, मैं सबको अपना भाई मानती हूँ। और सारे मेरे भाई इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपनी बहनों से राखी ज़रूर बंधवाएं, और मेरी तरफ से, उनकी इस बहन की तरफ से मेरे सारे भाइयों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।